नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फार्माकोथेरेपेटिक्स के बताएंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने यहाँ पर फार्माकोलॉजी, कम्युनिटी फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी, बायोकेमिस्ट्री के इंपोर्टेंट क्वेश्चन बना दिए हैं। यदि आपने नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, या फिर आप सीधे हमारी इंपोर्टेंट क्वेश्चन को विजिट कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन वहाँ पर मिल जाएंगे। तो बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन आपका पहला बन सकता है कि आपका फार्माकोथेरेपेटिक्स क्या होता है और उसके ऑब्जेक्टिव्स और स्कोप्स। दूसरा बन सकता है आपका रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन क्या होता है। तीसरा बन सकता है स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन, मतलब एक गाइडलाइन को फॉलो करने के बाद आप कैसे किसी भी एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन को फॉलो करने के बाद कैसे आप किसी भी पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, मतलब किसी भी पर्टिकुलर रिसर्च, जो भी आपकी न्यू रिसर्च हो रही है मेडिसिन या फिर किसी भी ट्रीटमेंट से रिलेटेड, तो आप कैसे उसको यूज़ करके क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे किसी भी पेशेंट का। तीसरा है इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। चौथा आता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की आपको इटियोलॉजी हो गया, सिम्टम्स हो गए, उसके टाइप्स हो गए, फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में बताना है। फिर आता है कॉन्गेस्टिव हार्ट फेलियर, इसमें भी आपको क्या करना है, डिटेल में बतानी है सारी चीज़ें। फिर क्या आता है आपका कॉब्ड। कॉब्ड का मतलब होता है आपका क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, जहाँ पे क्या होता है आपको सांस लेने में क्या होती है, दिक्कत होती है। अस्थमा में भी क्या होती है, सेम कंडीशन होती है, आपको अस्थमा पढ़ना है। फिर आता है आपका डायबिटिक मेलाइटस, जहाँ पे क्या होता है आपका जो शुगर लेवल होता है आपकी बॉडी में क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। फिर आता है एपिलेप्सी। फिर आता है एनीमिया, जहाँ पे आपकी बॉडी में क्या होता है, खून की कमी हो जाती है। फिर आता है ग्लाइकोमा, आपकी बॉडी में इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाता है और यहाँ पे क्या होता है आपकी ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती हैं, जहाँ पे क्या होता है लॉस ऑफ विजन होता है। फिर आता है आपका डिप्रेशन। फिर आता है आपका डिप्रेशन एंड एंजाइटी के बारे में, इन सब के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। फिर आता है आपका थायराइड डिजीज़। उसके बाद आता है आपका थायराइड डिजीज़ के बाद नेक्स्ट आता है हाइपरलिपिडीमिया, जब आपकी बॉडी में क्या होता है लिपिड की मात्रा बढ़ जाती है। फिर आता है मलेरिया क्या होता है। फिर आपको GERD के बारे में पढ़ना है। फिर आपको ट्यूबरक्लोसिस और स्किज़िमा के बारे में पढ़ना है। फिर यहाँ पर आता है आपका फिर है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। फिर नेक्स्ट है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया के बारे में, इनके बारे में डिटेल पढ़ना है आपको। ये मैंने ऐसे शॉर्ट टॉपिक लिखे हुए हैं। फिर है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होता है, HIV क्या होता है, स्ट्रोक क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस क्या होता है। आपको ये सारे जो है पेपर में देख के जाने हैं। अगर आप इतना ही देख लेते हैं तो आप क्या है काफ़ी अच्छे नंबर जो हैं गेन कर सकते हैं।